नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों, आज एसएससी एमटीएस 15 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने की बारी है। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। सीरीज कॉम्प्लीशन के प्रश्न में लगातार देखने को मिल रहा होगा आपको कि सारी संख्याएं क्रमशः घट रही हैं। घटने के क्रम में माइनस और डिवीजन का काम लाजमी है। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ सबसे पहले यही देख लिया जाए तो ये -15 हो रहा है। 47 में 15 घटाने के बाद 32 है। आप यहाँ देखें -19, यहाँ देखें -18। अब यहाँ और यहाँ एक सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो यहाँ -17 और यहाँ -16 और -15। ये आप देख रहे होंगे सीक्वेंस बिल्कुल मेंटेन है। यहाँ 1 का डिफरेंस कंटिन्यू चलता आ रहा है। अब 80 - 17 आपको जवाब देना है। आपका जवाब 63 हो जाता है। आप जांच करने के लिए 63 से 16 घटाकर आप 47 देख सकते हैं, आता है या नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर बी था। दूसरा प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। सीरीज कॉम्प्लीशन नॉन वर्बल में आप चालाकी से प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का है, छोटे से छोटे फिगर को पकड़ने का काम और छांटने का काम। दिए गए 4 विकल्पों में अगर यह निर्धारित हो जाए कि इनमें से 3 ऑप्शंस हो ही नहीं सकता, तो चौथा तो आंसर बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात छात्रों, यहाँ देखिए, इस एरो को देखेंगे तो यह ऊपर की ओर, यह भी ऊपर की ओर, देन नीचे की ओर, नीचे की ओर, 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, यानी फिर 2 बार ऊपर होगा। आप यहाँ देखेंगे नीचे की ओर है यह एरो, ऊपर की ओर, यह भी नीचे की ओर। ये दोनों ऑप्शन तो अब हो नहीं सकता। अब दोनों की बात करें तो इस एरो की कंडीशन सेम, इस एरो की कंडीशन सेम, ना जांचें। इसकी भी कंडीशन सेम, ना जांचें। इस तीनों एरो की कंडीशन सेम है, इसे ना जांचें। उत्तर बी और सी में से ही होना है, तो डिफरेंस चुनिए। अगर आप इसे पकड़ें, इसे, इन दोनों में से किसी को, आप देखेंगे ये यहाँ था, यहाँ आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ से उठकर यहाँ गया छात्रों, फिर यहाँ, निश्चित तौर पर ये यहाँ आएगा। जिस दिशा में इसका परिक्रमण हो रहा है, इस दिशा में कंटिन्यू देखिए, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ गया है, अगेन यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा। आपका जवाब इन दोनों में से सटीक बी हो जाएगा। तो पूरी मूवमेंट, पूरा रिवॉल्यूशन या पूरा रोटेशन देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ छोटे छोटे पार्ट को देखकर आप अभ्यास करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। बहुत कठिन इस प्रश्न को आप नहीं कह सकते अभी। आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 12 72 में 6 को जोड़ा है, देन 78 मिले हैं उसको। ये 6 कहाँ से आया? तो इन दोनों के डिफरेंस से आया। अब अगर आप 15 और 6 को गुना करें तो 90 प्लस करना है इसमें इनका डिफरेंस। 15 और 6 का डिफरेंस 9, 90 + 9 = 99। सेम प्रोसेस 13 × 3 आ गए 39। अब इसके डिफरेंस को लीजिए, डिफरेंस 10 है, जोड़ दीजिए, 10 और 39 मिलकर हो गए 49। अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का है। आप देखिए, JET को उसने लिखा है TED। अगेन मैड को लिखा MAD को WAN। हम लोगों को केयर का निकालना है CARA। आप देखेंगे यहाँ E कांस्टेंट है, यहाँ A भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहाँ 10, ये 20, ये 20 और D की वैल्यू 4 भी होती है। अगर आपको याद होगा, इसके स्क्रॉलिंग वैल्यू 26 + 4 30 होती है। आप यहाँ कहेंगे +10, यहाँ भी कहेंगे +10। आ जाइए यहाँ थोड़ा, ये 13, ये 23, ये क्या हो रहा है भाई? ये भी +10, ये 4 और ये 14, ये भी +10। आप अब यहाँ एग्जामिन करना है, चलो +10 कर देते हैं। 3 + 10 13 यानी M से आपका ऑप्शन
सपोर्टेबल है तीन तीन जगहों पर। ए को कांस्टेंट रख दें। आप सोचेंगे यहाँ ए को कांस्टेंट क्यों रखा गया, तो ज़रा समझिए। कॉन्सोनेंट्स में 10 ऐड किया गया, 10 जोड़ा गया और वॉवेल को सेम रखा गया है। तो सी कॉन्सोनेंट 10 उसने जोड़ा, आगे 13। वॉवेल कॉन्सोनेंट 18 में आप 10 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 बी का। और वॉवेल को आपको कांस्टेंट रखना है ई, MABE आपका जवाब, MABE ऑप्शन नंबर सी। आजकल के बहुतेरे प्रश्न में देखा गया 2021 के प्रश्नों में, खास करके CGL हो, CHSL हो, चाहे MTS हो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अलग कर वॉवेल के साथ कुछ और, कॉन्सोनेंट के साथ कुछ और, ये प्रक्रिया बार बार अपनाया जा रहा है। छात्रों, ऐसे प्रश्नों पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का है, मिरर इमेज का है। मिरर आपके दाहिनी ओर रखा हुआ है, लेफ्ट में रखें या राइट में, इमेज तो सेम देगा। दाहिनी ओर रखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब ये बताइए कि मिरर में तो ये ट्रायंगल और ये सर्किल निश्चित तौर पर सटेगा, और ये स्टार का हिस्सा यहाँ जाएगा, और ये जो है ये फाइनली ऐसी आकृति बनाएगा। आप देखेंगे इस साइड लेफ्ट में सर्किल और ट्रायंगल, लेफ्ट में सर्किल ट्रायंगल है, लेफ्ट में सर्किल ट्रायंगल नहीं, लेफ्ट में सर्किल ट्रायंगल नहीं है। इसी दोनों की बात करेंगे अब हम लोग। आप देखिए इसकी पोजीशन यहाँ पर, ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, बट इसकी डायरेक्शन विपरीत है, यानी ये भी जवाब नहीं होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऐसे राइट में दे या लेफ्ट में, चिंता ना करें, दोनों की आकृतियाँ समान होंगी। आ जाइए फिर से अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत इसमें। इसने लिखा है SEAT की कोडिंग उसने की TIJJ। हम लोगों से उसने मांगा है TREE। सबसे पहले आप देखेंगे 19 को उसने लिखा 20, आप कहेंगे उसने +1 किया है। क्यों नहीं हम लोग 20 में 1 जोड़ दें, 21, और U आप देखिए कहीं से सपोर्ट आ रहा है, ऑप्शन A और C से आपको सपोर्ट U का मिल रहा है। ये 5, ये 9, आप देखेंगे इसने +4 किए हैं, तो 18 में आप भी 4 जोड़ दें, 18 4 22, आप समझ गए होंगे भी का, U भी बिल्कुल सपोर्ट में है। आइए 110 कितना जोड़ा भाई इसमें, +9, आप 5 में 9 जोड़िए, +9, 9 5 14, 14 किसका, N का, U भी N बिल्कुल सपोर्ट में है। आखिरी बारी ये 20 और ये 10, यहाँ आप कहेंगे -10 किया है। अब E की वैल्यू 5, इसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू कितनी, 5 + 26 31। 31 में जब आप -10 करेंगे, आपका जवाब 21 U होगा। U भी NU, आपका जवाब ऑप्शन नंबर A। छात्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न निहायत आसान, फोकस डिस्ट्रैक्ट। फोकस और विचलित दोनों ही अपोजिट लेटर हैं। सटीक का अपोजिट आप दे दें केयरलेस, लापरवाह। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखकर छात्रों पहली बार में जो हम लोगों को फील होता है कि यह प्रश्न अधूरा तो नहीं है। एक सर्कल में ABCDEFGH को वृत्ताकार मेज है, चारों ओर सबों के बीच की दूरी समान रखकर बिठाना है, और मात्र एक डेटा आपको दे रहा है कि B उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में है, और कुछ नहीं, H। देखिए ABCDEFGH जो क्रमशः इसने लिखा है, कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं लिखी गई है कि यह ऑर्डर सही है या गलत। प्रायः क्वेश्चन में क्या होता है, ABCDEFG एक गोलाकार वृत्त में या फिर एक गोलाकार मेज पर बैठते हैं, जरूरी नहीं कि यह इसी क्रम में बैठे हों, इस बात की चर्चा नहीं है। यानी 8 लोग समान दूरी पर अगर बैठेंगे छात्रों, तो ये 4 पोजीशन ये और ये 4 पोजीशन ये, उनमें से B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, तो B के बैठने की दिशा ये है। क्रम क्या है, A से लेकर H तक, यानी A B C D E F G और H, और H
किस दिशा में बैठा है। छात्रों अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो, यहाँ प्लस का चिन्ह बनाएं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आप समझ गए होंगे किस दिशा में बैठा है। इसका चेहरा साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, लेकिन ये है कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा, नॉर्थ वेस्ट। आपका जवाब नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। एच किस दिशा में बैठा है, नॉर्थ वेस्ट में। एच ने चेहरा किधर किया है अगर होता तो ये साउथ ईस्ट, आपका जवाब नॉर्थ वेस्ट। अगला प्रश्न छात्रों फिर से नॉन वर्बल का, थोड़ा यहाँ एक आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर 3 खड़ी लाइन है और यहाँ पर 2 खड़ी लाइन। और ये प्रश्न है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आप करते क्या है, पेपर का जिस हिस्से पर पेपर को उसने मोड़ा है हम लोगों को उस पर खोलना है, यानी उस मोड़ के हिस्से पर मिरर इमेज बनाना है। आप समझ रहे होंगे इस बराबर का यहाँ पर और इस ट्रायंगल का निश्चित तौर पर यहाँ पर, इस गोले का यहाँ और यहाँ पर 3, उधर 3 3 और यहाँ 2। कहाँ है इसमें भी है भाई 3 3 और इधर 2 2 होने चाहिए। ये 2, ये शायद 3 होगा, देख लेंगे हम लोग 3 3 की बात है, 2 है, ये 2 यहाँ 3 लाइन। अब इसको जब इधर आप खोलेंगे तो इस ट्रायंगल का यहाँ, इस 3 आकृति का यहाँ बन जाता है, इस 2 का यहाँ, 2 का यहाँ, इसका बनाइए, यहाँ मिरर बनेगा, इस 3 का यहाँ मिरर बनेगा, इस दोनों गोले का यहाँ बनेगा। अब सेम टू सेम आपको देख लेना है, सेम देख लेना। इसमें तो उल्टा है भाई, होगा नहीं। ये थोड़ा 2 आकृति, 3 3 3 गोला, 2 गोला, 3 सही है। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है आपका जवाब। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, पेपर जहाँ यहाँ मोड़ा था तो यहाँ हमने मिरर बनाया, फिर पेपर यहाँ मोड़ा था यहाँ पूरा मिरर बना दिए। और मिरर बनाते हुए यह बात भी देखना है कि आप धीरे धीरे ऑप्शन पर भी नज़र रखें, ताकि कुछ आधा अधूरा बनते बनते भी ऑप्शन पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न फिर से दे दिया छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का। आसान प्रश्न है, हालांकि C इज कोडेड एज 3। C की वैल्यू 3 होती है छात्रों। एक तो आधार है कि C की वैल्यू 3 है और उसने C को 3 लिखा भी, लेकिन इधर DAM डैम की कोडिंग उसने कर दी है 6। आप देखें 4 1 13, सबों को जोड़ें 18 हो गया। ये 18 को 6 कैसे लिख दिया भाई, 18 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कहाँ से आया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ लेटर्स जितने यूज हुए थे शब्द में, तो शब्द में नंबर ऑफ लेटर्स 3 यूज हुए थे, 3 से डिवाइड किया 6। अब इस आधार पर आप हेंस का देखें, HENCE 8 5 14 C के 3 E के 5, सबों को जोड़ें। 8 5 हो गए 13, 13 10 हो गए 23, 4 27, 3 30, 5 35, 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ करेक्टर। नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड कीजिए, आपका जवाब 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से नॉन वर्बल। आप देखेंगे इस पार्ट में ऐसा कौन सा हिस्सा इसमें से रखा जाए कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। एक्चुअली आप देखेंगे एक सेक्शन को काट दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसे सही ढंग से रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ पैटर्न का क्वेश्चन है। आप ज़रा इसको कंपेयर करें, चालाकी से प्रश्न को थोड़ा बनाएंगे, आप ध्यान से रखिएगा। आप देखेंगे इसका ये जो 3 भाग है राइट में है, ये भी राइट में, तो इसका 3 भाग लेफ्ट में, तो हमारा भी लेफ्ट में होना है। अब देखिए चारों में लेफ्ट में दिया है, इससे ना घबराएं। पहली बात, आप इन दोनों को ज़रा कंपेयर करें। ये जो बॉक्स में है गोला सबसे ऊपर वाला सेकंड नंबर पर गया है, तो सेकंड नंबर पर ये जाएगा, है सेकंड पर है, सेकंड पर है, सेकंड पर वो नहीं है, ये तो गया आंसर। अब आइए बारी आ गई, यहाँ नीचे कौन आया भाई, सेकंड वाला नीचे आया है। हमारा सेकंड वाला ये है, नीचे आएगा। सेकंड में देखिए वो नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों आंसर होना तय हो गया है। ये तो सेम है, ना जांच करें, ये भी सेम है, ना जांचें, ये भी सेम है, ना जांचें, ये भी सेम है, ना जांचें। सिर्फ जांच आप इसकी करें क्योंकि आंसर तो इसी दोनों में से होना है। अपनी भाषा में अगर कहें, ये देखिए शीर्ष की ओर काला है और ये भुजा की ओर काला है ना।
ये भुजा की ओर काला है, निश्चित तौर पर शीर्ष वाला काला होगा। कुछ लड़के तो ऐसे कहते हैं यहाँ ज़्यादा काला, कम काला, कम काला तो ज़्यादा काला, इस आधार पर आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इनके बीच का रिश्ता आपको देखना है। आप देखें, चूँकि यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इस दिशा में देखेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। आप 145 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी हो गए 10, 5 नवा 45, 29 में से 1 घटा दिया तो इसको ये वाला मिल गया। अब सेम प्रोसेस अगर यहाँ पर करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी हो गए 20 माइनस 1 करेंगे, यहाँ वाली वैल्यू निकल जाएगी 19। देखिए ऑप्शन में छिपा पड़ा है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है। ये बहुत ही आसान है, सब लोग याद करके रखते हैं। आप याद कीजिए, 5 का क्यूब 125 में से 10 घटा दें 115। 6 का क्यूब याद है 216 में 10 घटा दें 206। ये काम 8 का क्यूब 512 में से 10 घटा दें, वो भी मिल गया। यहाँ भी आप देखेंगे 9 का क्यूब 729 माइनस 10 है ना सेटिस्फाइड। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 7 क्यूब माइनस 10 यानी 343 माइनस 10 इज इक्वल टू 333। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये छात्रों आसान प्रश्न है, ये सारी बातें आपको याद रहती है पहले से, स्क्वायर नंबर हो या क्यूब नंबर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में कुछ प्रतीक चिन्हों को बदला गया है और फिर आप चारों ही विकल्पों की जांच कर आपको पता करना होगा कौन सा विकल्प का इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। और यह प्रश्न आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। चारों की जांच करनी है। आ जाइए, फिर से क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों एक्सेल EXCEL को उसने 44 कहा है, E की वैल्यू 5, X 24, C की 3, E 5, L 12। सबों को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। 25 और 4 29, 29 3 32, 5 हो गए 37, 10 47, 47 में 2 जोड़ेंगे 49 को उसने 44 क्यों कहा। यूज़ करेक्टर देखेंगे आप, इसमें 5 है, उसने 5 माइनस कर दिए और जवाब 44 प्राप्त कर लिए। आप वर्ड की जांच कर ले, WORD वर्ड को उसने लिखा है 56। क्या इस पैटर्न पर वर्ड है 23 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 4 जोड़िए 20 10 30 10 40 हो गए, 40 3 43, 5 48, 8 56, 4 हो गए 60 और उसमें से यूज़ करेक्टर आपका 4 है, 4 करेक्टर का उसने यूज किया है, माइनस कर दिया तो 56 मिल गए। अब हम लोगों को काम करना है हेवन पर, HEAVEN 8, E की 5, A1, B22, E5 and 14 सबों को जोड़ेंगे 8 5 13, 1 14, 20 14 20 34, 2 36, 5 41, 4 45, 10 55। फिर से एक बार जोड़ने कुछ गलती हुई, H8 E5 A1 B22 E5 और N14। 8 5 हो गए 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 20 36, 5 41, 10 51, 51 4 55। 55 में से 1 2 3 4 5 6 घटा लें आप, आपका जवाब 49 आ जाता है। 49 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का। आप लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा इसे प्रस्तुत करते हैं और ये पता है कि आप इसे सबसे पहले काट कर हटा देंगे, क्योंकि ऑल वाला तो कभी सही नहीं होता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ऑल के होंगे तभी वो सही होने वाला है। ऐसे सम बैक्स आर कवर, क्या करेंगे आप, बैक्स सम बैक्स आर कवर, एक आकृति इसकी और बनेगी, ऑल सीट्स आर कवर, ये एस लिख देते हैं, ठीक ना, ऑल सीट्स आर कवर। तो ऑल वाला तो ऐसे कैंसिल, सम बैग्स आर सीट्स, बैग और सीट में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत।
ना एक सही ना दो सही, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉसिबिलिटी वाली अगर उसमें बात होती ना सिलोजिज्म वाली में, तो दूसरी आकृति का निर्माण आप करते अगर पॉसिबिलिटी की बात होती तो। आ जाइए, इस प्रश्न को भी आपको बनाना है। करना क्या है, यहाँ पर डी, ए, बी और सी की जगह पर उसने जो कहा है, जैसे ए का अर्थ घटाओ, यहाँ माइनस रख दें आप, जोड़, बी का अर्थ जोड़, यहाँ जोड़ रख दें, सी की जगह गुना रखकर सॉल्व करके इसका जवाब जरूर देंगे। आप छात्रों से प्रत्याशा है कि भाई आप कमेंट बॉक्स में इसका और इससे पहले जो एक प्रश्न था दोनों का जवाब देंगे। आइए, इन्हें एक तार्किक मीनिंगफुल ऑर्डर में सजाना है, लॉजिकल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। छात्रों ये किताब की बात है, बुक की बात है। बुक में सबसे पहले कौन भाई, कवर पेज, सबसे पहले कवर पेज 5 नंबर से स्टार्ट है ये, यहीं पर आंसर मारा जा सकता था, लेकिन पूरी जांच कर लेते हैं ना। कवर पेज के बाद उसके अंदर जाएंगे तो कंटेंट होगा आपका विषय सूची, देन आपका प्रीफेस, सही है, कंटेंट नहीं, आ जाइए पहले आपका हो जाता है कवर पेज, देन प्रीफेस, उसमें कंटेंट लिस्ट, देन चैप्टर, देन बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची इसको कहते हैं, इसको ग्रंथ सूची। तो ये आंसर हो गया आपका। सबसे पहला कवर पेज सबसे ऊपर, उसके नीचे चले जाएंगे प्रीफेस, उसके नीचे कंटेंट लिस्ट, देन चैप्टर्स, देन बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सिलोजिज्म का है। लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा इसकी प्रस्तुति आपको करनी है। नो जंगल्स, ये जंगल, आर ट्री, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। सम ट्रीज आर लॉन्ग और नो प्लांट्स आर लॉन्ग, प्लांट्स भी अलग। पिक्चर और बनेंगे इसके भी, सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम प्लांट्स ट्री होंगे, नेवर, कभी नहीं। अच्छा, कई आकृतियां बनाते हैं और ये वैलिड इन्फ्रेंस अगर है तो वैलिड इन्फ्रेंस जितनी भी आकृतियां बनती हैं सबों में सही होना चाहिए। और पॉसिबिलिटी के साथ क्या होता है, अगर 3-4 आकृतियां बनती हैं और किसी एक आकृति में भी वो हो जाता है तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन जहाँ वैलिड का इन्फ्रेंस की बात है तो वैलिड इन्फ्रेंस तभी सही होता है जब बनी हुई सभी आकृतियों में वो सही होता। आप पहली आकृति बनाए और प्लांट्स और ट्रीज में कोई रिश्ता ही नहीं, ये तो ऐसे गलत। ऑल ट्रीज, नेवर, कभी नहीं। ये तभी सही होता जब ट्री और लॉन्ग ये दोनों ही ऑल से जुड़े होते, तब ऑल वाला कंक्लूजन तभी सत्य माना जाता है जब दोनों ही स्टेटमेंट्स ऑल वाले होते हैं। तो सम जंगल्स आर लॉन्ग, जंगल यहाँ है, लॉन्ग यहाँ है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ये भी गलत। फिर से वही आंसर, ना एक सही ना दो, यानी नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस, ये ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का है। चौकोर व्यवस्था है, क्वाड्रिलेटरल पाथ अरेंजमेंट है, एक आयताकार मेज है, चारों ओर बच्चे बैठे हैं, आर उत्तर पश्चिम में बैठा है, ये रहा आर यहाँ बैठ गया, आर और पी एक दूसरे के विपरीत तिरछे बैठे हैं, यानी पी यहाँ बैठ गया, ये डायगोनली बैठ गया। जबकि भी और यू दूसरा विपरीत तिरछा, भी और यू यहाँ पर आइदर का केस होगा ना, यहाँ भी यू की पोजीशन देखिए, ये आइदर की केस होगी क्योंकि भी और यू में अलग अलग तो उसने किया नहीं। डब्लू का मुख पश्चिम, डब्लू यहाँ होगा तब न वो पश्चिम की ओर मुख करेगा, और क्यू का मुख पूरब, आप देख रहे होंगे क्यू यहाँ हो गया। एस आर और भी के बीच है, आर यहाँ और भी यहाँ अब नहीं हो सकता क्योंकि आर और भी के बीच एस को होना है, निश्चित तौर पर आर यहाँ भी यहाँ, तब जाकर यहाँ पर बैठने वाला हो गया एस, यहाँ भी और यहाँ यू हो गया। एक ही लड़का आपका कोई बच गया, टी। आप बताइए टी किस दिशा में बैठा है, टी एक्चुअली साउथ दिशा में बैठा है, चेहरा उसने नॉर्थ की ओर किया है, पूछ रहा है टी किस दिशा में बैठा है, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, साउथ। ये क्लासिफिकेशन का दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प निश्चित तौर पर इन तीनों से मेल ना खाता हो। सीधा सीधा जल्दीबाजी में देखिए 4 3 7, आप समझ रहे होंगे, +3, 1 में 3 जोड़ा 4, हम तीसरे को अभी मध्यस्थता नहीं करा रहे। अगर 2 से ही मेरा काम बन जाता है, 6 के बाद 10, क्या किया है भाई, +4, और 5 के बाद 8 +3, आप देखे होंगे 3 विकल्पों में आप देख रहे होंगे +3 और इस विकल्प में +4 है, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी FGN हो जाता है।
आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि यहाँ तीसरे की जांच करना कोई अनिवार्य है नहीं, क्योंकि पहले ही 2 में हम लोगों ने देख लिया था। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न नॉन वर्बल सेक्शन का हो जाता है। आप देखिए, एम्बेडेड फिगर याद आ रहा है, यह दी गई आकृति दिए गए किस ऑप्शन में मौजूद है। ये सिर्फ आँखों का कमाल है छात्रों, इसमें बहुत सजेशन क्या दी जा सकती है। एकमात्र सजेशन यह है कि आपकी आंखें तीव्र हों और आंखें कितनी जल्दी उस आकृति को देख सकता है। वैसे आप देखें ऑप्शन नंबर ए में ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखा, आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान एनालॉजी का है, शब्द की एनालॉजी है, शब्दों के रिलेशंस को देखना है। भाई लघु विशाल ये दोनों अपोजिट मीनिंग रखते हैं, तो कण का अपोजिट होल संपूर्ण, पार्टिकल का उल्टा संपूर्ण होल हो जाता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा परेशान करने वाला है। देखिए परेशान है, बोर्ड को उसने लिखा BOARD को लिखा उसने VSELX। हम लोगों से उसने एंजॉय का पूछा है ENJOY। सबसे पहले छात्रों B की वैल्यू तो 1 2 भी होती, और अगर स्क्रॉल्ड कर दे उसे तो 28 भी होती। आप कहेंगे 28 को 22 लिखा उसने, अर्थात -6 किए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आप जब 5 में से 6 घटाएंगे, चलो घटता नहीं तो स्क्रॉलिंग वैल्यू लेते 26 + 5 31, देन आप -6 करते, आपका जवाब y आता है। दिए गए किसी भी विकल्प में y से वह प्रारंभ नहीं है, यानी ये कहीं गलत तो नहीं है। थोड़ा आप सोचें, इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में मेरी चर्चा आपसे हुई थी कि अभी 2021 में पूछे गए प्रश्नों में प्रायः क्या देखा जा रहा है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की अलग अलग कार्य प्रणालियाँ वो रख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्सोनेंट में से 6 घटा रहा है। एक बार घटा कर देख लेते हैं ना। यहाँ कॉन्सोनेंट हमको 14 मिला, 6 घटा दीजिए, 14 में 6 घटाएंगे 8 होगा। H होता है, सेकंड एलिमेंट H होता है। क्या ऑप्शन में सेकंड एलिमेंट H कहीं दिख रहा है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो वॉवेल के साथ क्या किया इसने, देख लेते हैं। 15 19, आप कहेंगे इसमें इसने +4 किए, तो ये भी तो वॉवेल है। 1 5 +4 पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। कॉन्सोनेंट में -6 कर रहा है और वॉवेल में +4। हमारे पास पहला करैक्टर उसने वॉवेल दिए थे जिसकी वैल्यू 5, 4 जोड़ने हैं आपको, 5 4 9 यानी आई। अब तो आप बिल्कुल सहमत होंगे कि ऑप्शन IH हम लोगों के सपोर्ट में है। जे आपका कॉन्सोनेंट है 10, और कॉन्सोनेंट के साथ उसने साफ कहा कि 6 आपको घटाना है। 10 में 6 घटाएंगे 4D। छात्रों यहाँ इस बात से आपको सहमति देनी होगी कि IHD से एक ही विकल्प हमारे पास मौजूद है, क्यों नहीं यही जवाब देकर हम निकल जाएं। चूँकि IHD से फिर दूसरा है नहीं, तो यही जवाब देकर आपको निकलना चाहिए। वैसे अगर आप चाहते तो 15, चूँकि वॉवेल है तो वॉवेल में आपको +4 करना था। 15 4 19 यानी SIHDS। छात्रों अब तो और पक्का हो जाता है कि ऑप्शन IHDS वाला ही हमारा सही होगा। लेकिन चुनौती यहाँ थी, ये 4 भी आपका छात्रों कॉन्सोनेंट ही है, और कॉन्सोनेंट में 6 घटाने थे। तो चलो भाई 4 को तो हम लोग स्क्रॉलिंग वैल्यू में 30 कह सकते हैं ना, 26 + 4 30, और 30 में उसने 6 घटाकर यहाँ 24 लाए हैं। लेकिन आप y भी कॉन्सोनेंट है, 25 में जब आप 6 घटाएंगे 19 होगा, S कहीं नहीं है। देखिए इसने क्या किया, यहाँ C आंसर कहाँ आया। अगर यहाँ तक मान लीजिए IHDS तक भी ऑप्शन होता तो ये बड़ी चुनौती हो जाती है आपके लिए। यहाँ सीखेंगे D का उल्टा W होता है छात्रों, और W में 1 बढ़ाया है, तो Y का उल्टा B, और B को 1 बढ़ाकर उसने C लिखा है। ये आधार था इसका। वो तब होती बात जब IHDS दोनों कॉमन हो जाता, तब यहाँ कॉमन था नहीं। आपका जवाब तो IHD पर ही हो जा रहा था। निश्चित तौर पर इस बात से आप सहमत होंगे कि IHD के बाद ही हमारा जवाब तय था। अगले प्रश्न की आई, पुरुष स्केटिंग करने वाले और भूरे बाल वाले लोगों को आपको क्या करना है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा सजाना है। इसमें क्या होता है,
इन तीनों शब्दों में आपसी कोई खास रिलेशन है, उसे आप लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करते हैं। छात्रों, इस बात से आपकी सहमति आनी चाहिए कि पुरुष उनमें से कुछ स्केटिंग करने वाले हो सकते हैं और कुछ भूरे बालों वाले भी हो सकते हैं। यानी पुरुषों में से कुछ स्केटिंग करने वाले और कुछ भूरे बालों वाले। देखिए, दोनों स्केटिंग करने वाले भूरे बाल वाले हो सकते हैं, पुरुष ये हो सकता है, या स्केटिंग करने वाले पुरुष हो सकते हैं। तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं भाई। और ये हिस्सा आप पहचानेंगे, ये हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा ऐसे पुरुष जो स्केटिंग भी करते हैं और भूरे बालों वाले भी हैं। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। छात्रों, इस प्रकार आप 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है, दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे वीडियो आपको उस पर प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही साथ फेसबुक पेज और दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे उनसे आपकी मुलाकात होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।